श्वेत रुधिराणुओं का कार्य क्या है? तो डी, शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो 7.4। डी, रुधिर का थक्का जमने के लिए इनमें से किसका होना आवश्यक है? तो डी, पोटेशियम का। रुधिर बना होता है तो सी, प्लाज्मा तथा रुधिराणुओं का। किसी काम में रुधिर में O2 का संवाहक होता है तो हीमोग्लोबिन। प्रोथ्राम्बिन पाया जाता है तो सी, रुधिर में और रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं? तो डी, मनुष्य में। और किसमें केंद्रक पाया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, केंद्रक पाया जाएगा ऊंट और लामा की आरबीसी में। वयस्क व्यक्ति के शरीर के प्रति 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम। रुधिर का थक्का जमने में सहायक जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रुधिर में कौन मुक्त करता है? तो ये रुधिर प्लेटलेट। हृदय पेशियां होती हैं, डी है, सही है, जो स्वतः उत्पीड़न द्वारा उत्तेजित तथा रेखित एवं अनैच्छिक होती है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन रंगा कहाँ पाया जाता है? तो ये डी, लाल रुधिराणु में आरबीसी में पाया जाता है। ऊंट के लाल रुधिराणु होते हैं बी, अंडाकार तथा केंद्रक विहीन। लगभग कितने मिनट में सामान्यतः घाव पर रुधिर का थक्का जम जाता है? तो बी, 2 से 8 मिनट में। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन किसके प्रभाव से बनती है? तो सी, सक्रिय थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन। श्वेत रुधिराणुओं का केंद्रक होता है तो सी, पिंडकीय होते हैं और वृक्काकार होता है। रुधिर प्लेटलेट किसके लिए आवश्यक होती है? तो सी, रुधिर जमने के लिए। रुधिर होता है एक प्रकार का, डी, तरल संयोजी ऊतक। लसिका रुधिर से किस लक्षण में भिन्न है? इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती लसिका में, इसलिए ये सफेद होती है। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। मानव में लाल रुधिराणु होते हैं तो बी, उभयावतल तस्त्रीनुमा और केंद्रक विहीन। रुधिर में कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो डी, ऊतक द्रव से। रुधिर और ऊतक द्रव के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? सी, रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर केशिकाओं से। लसिका गांठें किसे नष्ट करती हैं? तो संक्रमण जीवाणुओं को। हीमोग्लोबिन होता है तो एक श्वसन रंगा होता है। स्तनियों के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 से 127 दिन। वयस्क मनुष्य एवं अन्य स्तनियों के जो आरबीसी बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में। लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोगाणुओं को एकत्रित करके नष्ट करना। लसिका का कार्य क्या है? तो अंतराली तरल में रुधिर को वापस करना। मनुष्य में लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होते हैं क्योंकि केंद्रक विकास के दौरान ही खत्म हो जाता है। रुधिर का थक्का किसकी सहायता से बनता है? तो प्रोथ्राम्बिन, कैल्शियम, फाइब्रिनोजन सभी की सहायता से बनता है। लसिका रुधिर से भिन्न होती है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, केवल डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन सी। रुधिर जमने के लिए आवश्यक कैटायंस कौन था? तो कैल्शियम 2+। अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणु बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है, सी। इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है? तो इसमें से है यकृत, लिवर। हेपेरिन का कार्य क्या है? तो प्रोथ्राम्बिन से थ्रोम्बिन के बनने को रोकना। इनमें से कौन सा कणका में श्वेत रुधिराणु नहीं है? तो ये लिम्फोसाइट। मनुष्य में अंडाणु होते हैं, अपीतकीय होते हैं, ये ऑप्शन सही। मनुष्य में कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव। पुरुषों के वृषण में नर हार्मोन्स का स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ये लेडिंग कोशिकाएं। अनिषेक जनन क्या होता है? तो डी ऑप्शन सही है, निषेचन के बिना ही अंडाणु का विदलन होने लगता है। मनुष्य में वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो वो होती है आपकी वृक्क नलिका। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है तो वह यूरिया, ये ऑप्शन। इनमें से कौन सा पूर्ण उत्सर्जी अंग है? तो इसमें किडनी, सी। आर्थिनी चक्र में ऑर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? तो आर्जिनिन से आर्थिनी, ये ऑप्शन सही है। हेनले लूप की आरोही भुजा के मोटे खंड में परिनलिका की इसका जल की रुधिर कोशिकाओं में पुनरावशोषण किस प्रक्रिया से होता है? तो सी, चेस्ट आवागमन। 156। मानव में वृक्कों में निस्पंदन दाब होता है तो सी, 10 से 15 mmHg जो प्रेशर होता है। डाईयूरेसिस क्या है यानी बहुमूत्रता क्या है? तो डी है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिया किसके विघटन का उत्पाद बनाता है? तो डी ऑप्शन सही है, अमीनो अम्ल। प्लाज्मा की तुलना में ग्लोमेरुलस निस्पंदन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो बराबर होती है। शरीर के लवणों तथा जल का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा है? तो किडनी है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो अमोनिया होता है। वृक्कों में प्रतिवाह प्रक्रिया का प्रमुख प्रयोजन होता है तो मूत्र का सांद्रण। हेनले लूप में किसका पुनरावशोषण होता है? तो ये जल तथा एनिसियर का। लाल तथा श्वेत पल्प नामक ऊतक किस अंग में पाए जाते हैं? तो ये प्लीहा में। लसिका ग्रंथियां बनाती हैं तो सी, प्रतिरक्षी तथा एंटीबॉडी। फुफ्फुसी शिरा क्या है? तो सी, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर हृदय में ले जाती है। इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर बहता है? तो ये धमनियों में बहता है। इनमें से किसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर बहता है? तो ये फुफ्फुसरी, ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स में बहता है, बी सही है इसका। गति निर्धारक का कार्य क्या है? इसका सी, हृदय स्पंदन को प्रारंभ करना। तिरबलनी कपाट किनके बीच होते हैं? तो दाएं आलंद और निलय के बीच होते हैं।
तो हृदय स्पंदन एक गांठ जैसे ऊतक द्वारा नियंत्रित होता है। यह ऊतक विशेष प्रकार के हृदय पेशी तंतुओं का बना होता है, जिन्हें कहते हैं सी नोडल तंत्र।